नमस्कार। जय जगत साथियों, मैं अध्यात्म की चर्चा करना चाह रहा था। उसी समय मुझे एक महामानव की याद आई, जिनका जीवन तो राजनीति उथल पुथल से भरा दिखाई दे रहा था। राष्ट्र की आजादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वो व्यक्ति इन सब के होने के बावजूद भी एक महात्मा था। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज मैं महात्मा गांधी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने अपने आचरण से अपने आप को एक ऐसा महामानव बना दिया, जिसने सभी धर्मों के लोगों को अपना मानने पर विवश कर दिया। जब भारत गुलाम था, ईसाई धर्म का बोलबाला था, तो कुछ कट्टर ईसाई, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण था, जानबूझकर हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में दुनिया में प्रचारित कर रहे थे कि यह जल्दी समाप्त हो जाने वाला धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म का मतलब ही अंधविश्वास, कुरीतियां और पाखंड है। इस प्रकार का वो ईसाई लोग मानते थे। कुछ सज्जन और जो ईसाई तो थे, लेकिन कम कट्टर ईसाई थे, वो इस बात में विश्वास करते थे कि हिंदू धर्म वैसा ही है जैसा उनके धर्म प्रचारक प्रचार करते हैं। किंतु साथ ही साथ वो लोग ये कहते थे कि यदि हिंदू धर्म ऐसा बेकार धर्म है, तो उसमें महात्मा गांधी जैसे ऊंचे चरित्र का व्यक्ति कैसे हो सकता है। इसका मतलब निसंदेह है, हिंदू धर्म में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। यानी महात्मा गांधी जी ने अपने चरित्र से पूरी दुनिया के सामने हिंदू धर्म को सुवासित और सुशोभित किया है। हम कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इतना कहने से हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, हम हिंदू धर्म की सेवा नहीं कर सकते, और ना ही गर्व से कह सकते हैं। हाँ, हम अहंकार से, हम दंभ से, हम पाखंड से जरूर इस प्रकार कहना सीख जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है, उसी धर्म को मानता हुआ दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। दुनिया के जितने भी धर्मावलंबी हैं, वो अपने अपने धर्म को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, उन्हें मानना भी चाहिए। किंतु जब दूसरे के धर्म को कम आंका जाता है, तब गड़बड़ होती है। आप जिस धर्म में हैं, उस धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सामने वाले के धर्म को कम जब आंकना प्रारंभ करते हैं, तब ये गड़बड़ प्रारंभ होती है। महात्मा गांधी जी के मन में जितना अपने धर्म के प्रति आदर था, उससे रत्ती भर भी कम दूसरों के धर्म के लिए आदर कम नहीं था। महात्मा गांधी जी जितना हिंदू धर्म को प्यार करते थे, सनातन धर्म को चाहते थे, सनातन धर्म की गहराई में अपने आप को उतारा था, उतना ही उनका दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर भाव बढ़ता गया, और साथ ही में अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था भी दृढ़तर होती गई। महात्मा गांधी के उदात्त चरित्र और व्यक्तित्व को देखकर प्रत्येक धर्म का धार्मिक नेता और अनुयायी सोचता था कि काश ये व्यक्ति अगर उनके धर्म में होता, तो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति उनके धर्म में होता। एक बार की घटना बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि मिशनरियों का एक बड़ा दल गांधी जी से मिलने आया, तो उस दल की एक महिला ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि पता है हम लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। महात्मा गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो उस महिला ने कहा, यही कि मिस्टर गांधी ईसाई हो जाते तो धरती का सबसे अच्छा मानव ईसाई है, इस बात को हम गर्व से कह सकते थे।
गांधी जी मुस्कुरा कर रह गए, क्योंकि उनके लिए प्रशंसा और निंदा दोनों समान थे। जीवन में कभी भी बाह्य कारणों और परिस्थितियों के कारण ना तो वो दुखी होते थे, ना कभी सुखी होते थे। इस्लाम धर्म के एक अनुयायी का तो यहां तक मानना था कि गांधी जी अंदर से मुस्लिम धर्म को ही मानते हैं, खाली घोषणा नहीं की है। और जैन धर्मावली उनको जैन मानते थे, और बहुत सारे बौद्ध और अन्य लोग तो उनको बुद्ध का अवतार ही मानते थे। सभी धर्मावलंबियों का इस तरह सोचने का कारण सिर्फ एक ही था कि गांधी जी की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। मेरा धर्म इतना तंग नहीं है कि उसमें दूसरे धर्म का स्थान ही न हो। जैसे हमारी व्यासपीठ व्यापक है, उसी तरह हमारा दिल भी व्यापक होना चाहिए। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान हो सकती है। लेकिन कितनी दुखद बात है कि अपने क्रियाकलाप से हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले एवं विश्व की महान आध्यात्मिक विभूतियों में से एक महात्मा गांधी जी को संत नहीं मानकर ये कट्टर हिंदू मतावलंबी महज एक राजनीतिज्ञ मानते हैं। और कुछ तो इस देश को बांटने वाले लोग इतनी घिनौनी बातें इस महापुरुष के लिए करते हैं। महात्मा गांधी जी का मानना था कि विश्व के समस्त धर्म स्वयं ईश्वर ने तो नहीं बनाए, हाँ, ईश्वर की प्रेरणा से बने हैं। वो ईश्वरीय प्रेरणा किसी दिव्य व्यक्ति को हुई और उस दिव्य व्यक्ति के द्वारा वो प्रकाश स्वरूप पूरी दुनिया में फैली। समय समय पर वो दिव्य आत्माएं आती रही, फिर भी उनकी नजर में कोई धर्म पूर्ण नहीं था, क्योंकि सारे धर्म मनुष्यों द्वारा निर्मित है। और चूंकि कोई भी मनुष्य खुद पूर्ण नहीं है, इसी से उसके द्वारा निर्मित धर्म कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह सकती है। इसी से किसी भी धर्म में जो कुरीतियां और अंधविश्वास और पाखंड है, उनका उच्छेदन उस धर्म की रक्षा के लिए ही आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोई दूसरा धर्म प्रहार करके उसे नष्ट नहीं करेगा, बल्कि स्वयं उस धर्म की कुरीतियां, उसके अंधविश्वास, उसके पाखंड ही उसको कुतर कुतर कर खोखला कर देंगे, जिससे वो स्वतः ही धराशायी होकर समाप्त हो जाएगा। हमारे कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। इसी से यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है और धार्मिक बन करके सेवा करना चाहता है, तो अपने धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करे, न कि अपने धर्म को लंगड़ा बनाए। हम अपने धर्म की कमजोरियों और कुरीतियों के कारण लोगों से आंख चुराते रहें, सफाई देते रहें, कुंठाग्रस्त होकर झगड़ा करें, मारपीट और क्रोध करें, इससे कुछ नहीं होगा। आप ये देखें आपका दिल क्या कहता है। यदि आप में मनुष्यता है तो अपने दिल के किसी न किसी कोने में अंतरात्मा से ये आवाज जरूर आएगी कि किसी के दिल को दुखाना धर्म नहीं है, अधर्म है। ईश्वर है क्योंकि हम हैं। महात्मा गांधी के मन में ईश्वर को लेकर जरा भी शंका नहीं थी। वे हैं या नहीं, उनका मानना था कि मेरा अस्तित्व है तो उस ईश्वर का भी अस्तित्व है। उनका तो यहां तक मानना था कि यदि किसी दिन दुनिया का एक एक व्यक्ति यह मानने और कहने लगे कि ईश्वर नहीं है, तो मैं भी अकेले एक शिशु की तरह कहता और मानता रहूंगा कि वो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर है। गांधी जी का ईश्वर न मूर्तियों तक सीमित था, न मंदिरों तक, न मस्जिदों तक, न गिरजाघरों तक। वो गीता के नायक पार्थसारथी के कहे अनुसार उत्तम कोटि का ज्ञानी भक्त वासुदेव जो सभी प्राणियों में देखता है, महात्मा गांधी भी प्रत्येक जीव में उस ईश्वर का दर्शन करता है। जिस स्थित प्रज्ञा की चर्चा गीता में हुई है, उसका एक दर्शन मुझे गांधी में दिखाई देता है। गांधी जी का मानना था कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, मेरा ईश्वर तो सत्य और प्रेम है, नीति और सदाचार मेरा ईश्वर है, निर्दयता निर्भयता ईश्वर है।
निर्दयता ईश्वर नहीं, निर्भयता ईश्वर है। ईश्वर अंतरात्मा ही है। वह तो नास्तिकों को भी नास्तिकता भी है। हम कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। और अगर हम वो हैं तो हमें सदा उस परमात्मा के गुणगान करना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए। आइए उसकी बंसी की धुन पर हम नाचें, ये अच्छा होगा। प्रार्थना का महात्मा गांधी के जीवन में वही महत्व था जो व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन का महत्व होता है। मैं तो कहूंगा ऑक्सीजन से भी बढ़कर महत्व था। उनका मानना था शायद मैं सांस लिए बिना कुछ मिनट जी सकता हूं, किंतु मैं अपनी माला और प्रार्थना किए बिना 1 मिनट भी नहीं जी सकता। महात्मा गांधी का एक तार उस सर्वोच्च सत्ता से अहर्निश जुड़ा रहता था, फिर भी वे सामूहिक प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे। एक साथ आसमान के नीचे उस सृजनहार के सृष्टि के साथ एक रूप होना उनके लिए वायसराय के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी की प्रार्थना का समय हो गया था और वायसराय की अभी बात समाप्त नहीं हुई थी। प्रार्थना का समय होते ही गांधी जी उठ खड़े हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक से मिलने के लिए मेरा समय हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अपनी माला अपनी प्रार्थना करने के लिए जाना है। तथाकथित दृष्टांत, तथाकथित धार्मिक नेताओं और आम जनों के लिए कितना उपयोगी है। आजकल धार्मिक प्रवचनकर्ताओं एवं साधु महात्माओं की एक ऐसी फौज जमा हो गई है। लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं जो अपने बाह्य रूप को रंग कर दंभ के शिकार बन चुके हैं। घर घर भगवा छाएगा, अच्छी बात है, भगवा पहनने से कुछ नहीं होगा। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, आम जन के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवा नहीं छाएगा। भगवा तो सूफियत का नाम है, आध्यात्मिकता का बाना है। इन लोगों का यम नियम और भक्तों में पद और पैसा देखकर बदलता है, नए नए संत पैदा कर देते हैं। ये सभी तथाकथित धार्मिक नेता अपने आप को ठग रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं और ईश्वर के साथ छल कर रहे हैं। काश कुछ मुट्ठी भर लोगों में भी वही विश्वास ईश्वर के प्रति होता जो आदरणीय महात्मा गांधी जी का था, तो कैसा निर्भीक भारत होता। जो ईश्वर में विश्वास करेगा वो परमुखापेक्षी क्यों होगा, उसे ईश्वर के सिवा किसका भय रहेगा। और यदि वह ईश्वर से डरेगा तो गलत काम करना तो दूर, वही करेगा जो उस परमात्मा को प्रिय है। महात्मा गांधी के अनुसार ईश्वर सत्य स्वरूप है, तो तू सत्य का जैसे ही साथ पकड़ेगा प्राय सारे अवगुण स्वतः दूर हो जाएंगे। सत्य की डोर पकड़ने की जरूरत है। सद्गुणों के व्रत हमारे चारों ओर स्वयं ही बन जाएंगे। एक सत्य का आश्रय लेना जरूरी है। हम महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रथम भाग की चर्चा हमने की है। दूसरे भाग में हम पुनः महात्मा गांधी पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।